तक खाने पीने में अपना समय व्यर्थ गंवा देते हो। आवश्यकता नहीं है आज बड़े बड़े सम्मेलन करने पड़ रहे हैं। ये विराट हिंदू सम्मेलन आपके सामने जो पर्दा लगा है, ये करने की आवश्यकता क्यों पड़ी बताइए? खाने पीने के लिए तो घर में ही बैठे रहते, लेकिन हिंदुओं की संकीर्ण मानसिकता के कारण जब ऐसे सम्मेलन किए जाते हैं तब उसके नीचे लिखा जाता है कि कार्यक्रम के बाद में भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी आपको वहीं करवाई जाएगी। क्यों? क्योंकि भोजन प्रसादी का जब लिखेंगे तो ये हिंदू समाज बड़ी संख्या में इकट्ठा होगा, नहीं तो कोई नहीं आएगा। ये सच्चाई है। यदि आपको कड़वी लगे, आपको बुरी लगे, तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सच्चाई का सामना आप सब लोगों को करना पड़ेगा। जातियों के नाम पर विशाल मेले हमने देखे हैं। जातियों की बात आएगी, मैं मेरी जाति के लिए विशाल मेला खड़ा कर दूंगा, लेकिन धर्म की कई बात आएगी तो आपस में बट जाएंगे, जाने के लिए मना कर देंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि वीर सिवा राणा प्रताप का गूंज उठावे नारा था, कहो गर्व से हम हिंदू है हिंदुस्तान। आवाज नहीं आई, इस तरह से बाहर नहीं गई है। आवाज जानी चाहिए, कम से कम कहां तक आवाज जानी चाहिए उन दुष्टों, उन विधर्मियों, उन हटाई शक्तियों के पास में जो ये मनसा लगा करके बैठी है कि सनातन को हम तोड़ देंगे, कर देंगे। उन दुष्टों के कान जाने चाहिए, आवाज उन तक जानी चाहिए। वीर सिवा का गूंज उठा ये नारा था, कहो गर्व से हम हिंदू हैं हिंदुस्तान। हिंदुस्तान ये भारत में हिंदुस्तान किसका है? ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है, ये हिंदुस्तान का है। और जो हिंदू यहाँ रहता है वो यदि हिंदू बन जाए तो ये हिंदू राष्ट्र ही है। परमात्मा का दिया हुआ हिंदू राष्ट्र है, हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हिंदू हिंदू बने तब ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो आप सभी से यह ऐलान करूंगा कि आज हिंदू समाज की संकीर्ण मानसिकता और हम सिख लोगों के अंदर जो एक बात पनपी है इन दिनों में, वो बात कौन सी है? हम भगवान की पूजा तो करेंगे, लेकिन भगवान के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे। हम भगवान शिव की पूजा तो करेंगे, मगर शिव को जानने का प्रयास नहीं करेंगे। हम राम जी की कथा से सुनेंगे, लेकिन राम जी को जानने का प्रयास नहीं करेंगे। वो जब तक राम जी को जानने का प्रयास आप सब लोग नहीं करोगे, तब तक आप धर्म के चरित्र को सही से पढ़ नहीं पाओगे, सही से जान नहीं पाओगे। अब आज मैं देख रहा हूं मेरे सामने जो विशाल संख्या में आप सब लोग बैठे हो, बैठे हुए लोगों में से मानव समाज के कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करें एक बार, ऊंचा कर दें। मेरे सामने बैठे हुए लोगों में से कुमार समाज के कितने लोग हैं? हाथ खड़े करें। सामने बैठे हुए लोगों में से राजपूत समाज से कितने लोग हैं? सोनी समाज से कितने लोग हैं? संख्या आपकी थोड़ी कम है। कहूंगा कि मेरे सामने बैठे हुए लोगों में से हिंदू कितने हैं? वो हाथ खड़े करें। हिंदू सम्मेलन इसी के लिए रखा हुआ है कि आपको पता चले कि हम हिंदू हैं। आवश्यकता नहीं है, बस इसीलिए रखा है कि आप जातियों में बंटना बंद हो जाए
आप हिंदू होकर के जीना शुरू कर दे। इसीलिए विराट हिंदू सम्मेलन रखा है। अपनी जाति पर अभिमान कीजिए, अपनी जाति पर गौरव कीजिए, लेकिन हिंदू होने पर स्वाभिमान कीजिए कि मैं सबसे पहले हिंदू हूं, मेरी जाति बाद में है, मैं पहले हिंदू हूं। इसका गौरव करना सीखिए। सदियों पहले स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, गर्व से कहो हम सब हिंदू हैं। आज जब हम लोग पूछते हैं तो अपने अभिमान से बताते हैं अपनी जाति, मगर अपना धर्म कोई नहीं बताता है। कुछ लोग तो डरते हैं, कुछ लोग तो इसलिए डरते हैं कि मैं अपने आप को हिंदू कहूंगा तो सामने वाला कहीं हंस ना जाए, मैं अपने आप को हिंदू कहूंगा तो मेरा कहीं बुरा हल्का नहीं लग जाए। अरे मेरे सामने बैठे हुए सनातन धर्म के रक्षकों, अपने पूर्वज इस बात का यदि चिंतन करते कभी शिवा राणा प्रताप अपने मेलों के सुख का त्याग करके घास की रोटियां खाना स्वीकार नहीं करते। और आज जो मेरे सामने ये बैठे हैं ना, आप सब लोग भी तलवार के डर पर सलवार पहन लेते और सर पे टोपी होती, पजामा पहना हुआ होता, सलवार पहनी हुई होती, और कई मुस्लिम समुदाय के वहां जाकर के आज नमाज पढ़ रहे होते। यदि अपने पूर्वज यदि डर जाते, अपने पूर्वज यदि कमजोर हो जाते तो मुस्लिम हमारे अंदर भी पैदा हो जाती। हिंदुस्तान में कई मुसलमान नहीं था। इतिहास के पन्ना में कोई उठा करके बता दे, ये सारे के सारे अरब से आए हुए आक्रांता, जिन्होंने 500 वर्ष पहले अयोध्या में हमारे राम जी के मंदिर को ताबे हुए आकर के तोड़ा और काफी मस्जिद का ढांचा स्थापित किया। औरंगजेब आया, अकबर आया, शेरशाह सूरी आया, खिलजी आया, इस देश में आए। आज ये जो मुसलमान पूरे भारत में बैठा है, आप भले अपने इतिहास को उठा करके देख लीजिए, इनके तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी, इनके दादा परदादा कोई रामलाल होगा, कोई श्यामलाल होगा, ये जन्म से मुसलमान नहीं थे। तलवार की नोक पर गर्दन पर रखी, एक गर्दन पे तलवार थी और एक हाथ में कुरान थी। इसको स्वीकार करना है या मरना है, तो उन दो बातों में उन्होंने उस कुरान को स्वीकार किया और हमारे पूर्वजों ने सनातन धर्म को स्वीकार किया। इसलिए हम सब लोग यहाँ सुरक्षित बैठे हैं। मगर सोचना, किसी को लगता होगा कि मैं यहाँ कोई भड़काने की बात कर रहा हूं, मगर नहीं, मैं आपकी असलियत, आपकी सच्चाई आपको बता रहा हूं। आज चूंकि कार्यक्रम अधिक होने के कारण मैं बहुत कम शब्दों में मेरी बात को रख करके प्रस्थान करूंगा। जब 1947 में देश आजाद हुआ और जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, 16% मुसलमान भारत में और 22% मुसलमान हिंदू पाकिस्तान में रह गया था। सोचना मेरी बात को, चिंतन करना मेरी बात पर, कि 22% हिंदू पाकिस्तान में रह गया था, वो 22 से घट करके 2-2.5% पर आ गया है। और जो 16% भारत में रह गया था, वो आज कितना है? कितना है? 30 से 35% है। सोचना कि आज स्थिति आपकी क्या है। बांग्लादेश का वीडियो भी आपने देखा होगा, हमारे विपिन चंद्र दास को जेल में भीड़ का हिस्सा बना करके
चौराहे पर पेड़ पर लटका करके जिंदा जला दिया। ये मत समझना कि ये बांग्लादेश की घटना है। ये आग आपके द्वार तक आने में भी देर नहीं लगेगी। जग जाइए, सचेत हो जाइए और धर्म की चिंता कीजिए और अपने घरों में अच्छे शस्त्र रखिए। किसी के घर में मिलता है क्या? ये जो अपने घर में रामायण, महाभारत, भगवत गीता, ये जितने ग्रंथ पढ़े हैं ना, आज से कई वर्षों बाद या 6 महीने तक हमारे ग्रंथ जलते रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने घरों में शास्त्रों की रक्षा और उनको सुरक्षित देखना चाहते हो तो घर में अच्छे शस्त्र रखिए ताकि आपके काम आएंगे। कई बार सुनने में मिलता है, बाजी आज हमारे बच्चे का जन्मदिन था, बच्चे को मैंने 1 लाख का आईफोन भेज दिया, 1 लाख का आईफोन दिलवाया। मैंने कहा भाई इतना महंगा क्यों दिलवाया? अरे बाबूजी क्या करें, हमारे पड़ोस में एक परिवार रहता है, वो थोड़ा अमीर है। मेरा बच्चा रोजाना मुझे आकर के कहता है कि देखो मेरे उस दोस्त के पास में तो 1 लाख का आईफोन है, मुझे आप क्यों नहीं दिलाते हो? इसलिए मैंने उसको कह दिया कि बेटा तेरा जन्मदिन आएगा तो मैं तुझे 1 लाख का आईफोन गिफ्ट दिलवाऊंगा, मैं तुझे 1 लाख का आईफोन तेरे जन्मदिन पर दूंगा। मैंने कहा फिर क्या होगा? वो 1 लाख का आईफोन तो लेगा, लेकिन उसके बाद आप चिंता छोड़ देना कि वो आपकी सेवा करेगा, वो उसी 1 लाख के आईफोन से बिगड़ेगा, भटकेगा और आपको छोड़ करके किसी को लेकर के भाग जाएगा। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना और फिर हमारे पास में आना, हमारे पास में आकर के कहोगे बाबूजी बेटा बिगड़ गया। क्या हुआ? हमारे हाथ से निकल गया। अरे तुम्हारे हाथ से तो उसी दिन निकल गया जिस दिन उसके हाथ में ये फोन थमा दिया। मैं नहीं कहता हूं कि आप उसका इस्तेमाल मत कीजिए, आप जितनी आवश्यकता है उतना कीजिए, लेकिन आज यहाँ जितने हिंदू बैठे हैं मुझे ये इस बात का भरोसा दे कि जब भी अगली बार आपके बेटे का जन्मदिन आएगा तो उस बेटे को एक 4,000, 3,000, 2,000 की तलवार ला करके पेट में दोगे। दोगे तो कौन कौन देगा? हाथ खड़े करके बताए, मुझे झूठ नहीं बोलना है। मुश्किल से 10 हाथ खड़े हुए। भाई मैं तलवार लेकर के आपको थोड़ी मारेगा, तलवार लेगा तो वो धर्म की रक्षा के लिए काम आएगी। कल यदि आवश्यकता पड़ी तो तुम्हारा 1 लाख का आईफोन धरा का धरा रह जाएगा। यदि इस बात की पुष्टि करनी हो तो कश्मीर में जाकर के हिंदुओं से पूछ लो। 30 साल पहले 1990 की बात है, सब कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, उनकी बहन बेटियों को सरेआम बलात्कार किए गए, उनके सारी की सारी सुख सुविधाएं धरी रह गई। इसलिए मैं कह रहा हूं पहला काम ये करिए कि शास्त्रों की रक्षा करनी है तो घर में शस्त्र रखिए, शस्त्र रखिए, शस्त्र रखिए। आजकल हम सब लोग पहले देखा करते थे, पहले कहते थे कि हम तो हमारे दो, अब 10-15 वर्षों में हम देख रहे हैं कि हमको हमारे, और कई कई बार हम कहते हैं तो कहते हैं बाबूजी शेर का बच्चा तो एक ही अच्छा। अरे भाई वो शेर के बच्चे कौन थे? वो शेर के बच्चे थे जीजाबाई की कोख से पैदा होने वाले शिवाजी थे, जो 7 साल के दुश्मनों से लड़ा लेते हुए अपने जीवन का निर्माण करते हैं। आज तो बच्चा जन्म लेता है उसके हाथ में आंख खुलती नहीं है, उससे पहले मोबाइल दे देते हो। क्या शेर पैदा होगा? भेड़िया पैदा होगा? संस्कार नहीं दोगे तो, और धर्म की बात आएगी तो किसी गुफा में जाकर घुस जाएगा। अरे बेटा दुश्मन आ रहे, तुम जानो, दुश्मन जानो, वो तो भाग जाएगा, किसी पहाड़ पे चढ़ जाएगा, कोई काम का नहीं होगा। उसके बाद हमने
इन 5 वर्षों में एक बात और सुनी है, से सुनी, क्या सुनी, क्या सुनी? ना बच्चा ना बच्ची, नींद आए अच्छी, बस हो गया काम। अब आप मुझे बताओ कि आप कहते हो कि जनसंख्या हमारी घटती जा रही है, उसका दोषी कौन है भाई? आज से 2 पीढ़ी 1 पीढ़ी पहले जाकर के पूछो, 5 भाई 7 भाई, 5 पहले एक एक परिवार में 10-10 बेटे बेटी हुआ करते थे। इसके दोषी आप हो और दूसरा कोई नहीं है। और वहां पर क्या स्लोगन है? मैं एक, मेरे 4, मेरे 7, 7 के 70 और सबके हाथ में ईंट और पत्थर। आप सोचते हो कि मैं एक पैदा कर देंगे तो उसकी देखभाल कौन करेगा? अरे जिस परमात्मा ने आपको धरती पर भेजा है वो आपकी रक्षा करेगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यदि चाहते हो कि सनातन पर कोई आंच नहीं आए तो जीजाबाई जैसी कोख को पवित्र कीजिए और वीर शिवा जैसे भक्त और शूरवीर पैदा कीजिए जो धर्म की रक्षा कर सके। भगत सिंह अंतिम समय में जब फांसी लगी, भगत सिंह की मां भगत सिंह से मिलने गई। जब गई तो भगत सिंह की मां की आंख में आंसू आ गया। भगत सिंह ने अपनी मां को कहा, मां मेरी आंख में आंसू है, और यदि किसी को पता चल गया भगत सिंह की मां भगत सिंह के शहीद होने पर रोई तो मेरा अच्छा नहीं लगेगा, परिवार की बदनामी होगी। तब भगत सिंह की मां का जवाब क्या था सुनना। आज के युवा कहते हैं ना कि हम भारत की नौजवान क्रांति है। मैं उनसे कहता हूं कि दारू की बोतलों में क्रांति नहीं है, अफीम और डोडे के सेवन में क्रांति नहीं है। आप जो ये नशा करके गलियों में बाजार की नालियों में पड़े रहते हो उसमें क्रांति नहीं है। क्रांति थी उस भगत सिंह में। भगत सिंह की मां ने कहा था कि बेटा मैं, इसलिए मेरी आंख में आंसू नहीं है कि तू फांसी पे चढ़ रहा है, मेरी आंख में आंसू इसलिए है कि मेरी कोख से तेरे जैसे कई और भगत सिंह 2-4 पैदा होते तो मैं हंसते हंसते बलिदान कर देती। वो भगत सिंह की बात थी। नारी शक्ति मेरे सामने बैठी है। आप चिंता करिए धर्म की। आज से यह संकल्प लीजिए, शिक्षा हिंदू परिवार में बढ़े, हिंदुओं के घर में अच्छा शस्त्र है। अरे एक तलवार में कई परिवारों का विवाह हो जाता है लेकिन नई तलवार नहीं लाते हो। कम से कम जिनकी शादी हो गई उनको तो ठीक है, लेकिन जिनकी नई शादी होगी वो भी आज इस बात का ध्यान रखना कि नई तलवार लेकर के आएगा और फिर जाकर के तोरण बांधेगा। घर में बड़ी तलवार नहीं लेकर के जाएगा। बस मेरा आप सब लोगों से यह निवेदन है, आप इन बातों पर चिंतन करोगे तो हमारा यह आना सार्थक है और ये विराट हिंदू सम्मेलन करवाना सार्थक है, अन्यथा कोई अर्थ नहीं होगा। आज की परिस्थिति के अनुसार कई बार हमें ऐसा लगता है कि आप सब लोग तो चिंता के लिए खड़े हो, लेकिन आपके अंदर की शक्ति कहीं न कहीं क्षीण होती जा रही है। ये तो हर कोई चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, ये हर कोई चाहता है कि राणा प्रताप पैदा हो, ये हर कोई चाहता है कि वीर शिवाजी पैदा हो, लेकिन मेरे घर से नहीं पड़ोसी के घर से हो जाए तो ठीक है। मेरा बेटा नहीं होना चाहिए। मेरा बेटा क्या करे? मेरा बेटा तो पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, मेरा बेटा तो कोई अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाकर के नौकरी करे, लेकिन मेरा बेटा धर्म की बात नहीं करे। इसलिए इस संकीर्ण मानसिकता को बाहर निकालिए, सोच को जगाइए। तेरा मैं भंग अमर रहे मां, हम
हम दिन चार रहे न रहे, ऐसा संकल्प लेकर के जग करके उठिए। मेरे साथ में दोनों मुट्ठियां बांधिए, दोनों मुट्ठियां हनुमान जी की तरह बांधनी है। मेरे सामने दोनों मुट्ठियां बांध करके बोलेंगे, वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठा ये नारा था, कहो गर्व से हम हिंदू है हिंदुस्तान। सबके हाथ खड़े नहीं हुए।